गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप सर, क्लास 9th CBSE ज्योमेट्री का पार्ट 2 वीडियो पे ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में एक बात छूट गई थी जिसे मैं थोड़ा स्टैंड कर दे रहा हूँ। अगर एक लाइन ए और बी है ना, और एक रे OC, अगर एक लाइन AB पे कोई भी रे का स्टैंड करे तो ये वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के 180 होगा। उसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे लीनियर पेयर यानी LP। बट एक लाइन पे अगर दो अनदर लाइन ये रे स्टैंड अगर करे तो उस केस में ये और ये 180 होगा, लेकिन इसे लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, इसे हम लोग फिर स्ट्रेट एंगल से नाम देंगे। लीनियर पेयर इसलिए, लीनियर का मतलब रैखिक, अब पेयर मतलब युग्म यानी जोड़ा, यानी एक और एक ही पेयर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पेयर ना होकर के कुछ अनदर हो जा रहा है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। तो ज्योमेट्री का पार्ट 2 वीडियो में ध्यान देंगे कि ज्योमेट्री को अक्सर आप यहाँ पे क्लास 9th में बेसिकली आपको थ्योरम्स चलना होगा। कोई भी थ्योरम को स्टैंड करने के लिए आपको 4 बातों पे विशेष ध्यान देनी होगी। सबसे पहला इधर ध्यान देंगे जरा सा, गिवन दैट, टू प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शंस और एक प्रूफ है। ये चारों बातों को विशेष ध्यान रखना होगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, गिवन दैट, टू प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शंस और प्रूफ। जरूरत पड़ने पे कंस्ट्रक्शंस होगी, वो कहां होगा, कैसे होगा, मैं धीरे धीरे आपको सब क्लियर कर दूंगा। लेकिन कोई भी ज्योमेट्री को बनाने के लिए 3 मस्ट है, गिवन दैट, टू प्रूव दैट और प्रूफ, है ना। तो NCERT के अनुसार थ्योरम आपका 6.1 क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। NCERT क्लास 9th 6.1 थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम, इफ टू लाइन्स intersect each other, then prove that pair of vertically opposite angles are equal। मतलब ये नहीं समझ लेंगे, यदि एक लाइन AB, अनदर लाइन CD, जहां पे इंटरसेक्ट किया उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नेमली O, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस AOC और इसके सामने कौन हो जाएगा, BOD। ये एंगल इक्वल होंगे, एक पेयर BOC और AOD, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहले गिवन दैट। फर्स्ट गिवन दैट में आपको जो दिया वही लिखना है कि दो लाइन्स हैं, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर गई है किसी पॉइंट O पे। तो 2 लाइन्स, द लाइन्स AB एंड CD intersect at point O। To prove that, क्या प्रूफ करना है हमें, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एक पेयर। इधर से फिर COB इक्वल टू एंगल DOA,
है ना। AOC उधर से BOD, ये एंगल हो गया। COB इधर से DOA। प्रूफ। कंस्ट्रक्शन से यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, किस लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल यहां प्रूफ पे ध्यान देंगे। प्रूफ फर्स्ट हमको AOC इसको प्रूफ करना है, AOC BOD। तो AOC के लिए ये एक रे आ रही है, कौन सा रे, OC। अभी हम जस्ट पढ़े थे इसके पहले, जस्ट सिंस रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन, ध्यान देंगे, OC चेक कर लो, OC किस लाइन पर स्टैंड कर रही है, AB। देयरफॉर इसलिए कौन कौन एंगल, AOC प्लस BOC इक्वल टू 180। कहां से, अभी जस्ट बताए थे, LP मीन्स लीनियर पेयर। अब ध्यान देंगे, हम लोग किसी भी तरह किसी को नहीं ले लेंगे, ध्यान देते हुए AOC, हमने AOC ले आया, अब किसको लाना है, BOC BOD को, कौन आ गया है, BOC फालतू में आ गया है, इसको हमको हटाना है। इसको हटाने के लिए BOC के साथ में BOD को अटैच करना होगा, तो BOD के लिए OB एक रे, अगेन रे OB स्टैंड्स ऑन लाइन CD। अब CD पे स्टैंड कर गई, अब जैसे CD पे स्टैंड करेगा तो ये एक रे हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल, चूंकि अभी हमें बात हो रहा था AOC लाना और BOD, AOC आ चुका है, अब BOD लाना है, तो BOD के जगह में हमको यहाँ पे BOC को हटाना पड़ेगा ना, तो BOC को हटाने के लिए हमको BOC और BOD में रिलेशन चाहिए, तो OB एक रे और CD एक लाइन, तो OB स्टैंड कर गया लाइन पे, तो ये एंगल मिला के 180। देयरफॉर इसलिए एंगल BOD प्लस एंगल BOC है ना, इक्वल टू 180। ये भी कहां से, लीनियर पेयर से। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है, 180 इक्वल, तो मतलब राइट हैंड साइड इक्वल, तो LHS इक्वल भी हो जाएगा ना, तो कौन कौन, AOC प्लस BOC इज इक्वल टू एंगल BOD और एंगल BOC। अगर BOC को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो ये बंदा तो कट गया, क्या बचा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। आ गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल COB इक्वल टू एंगल DOA कैन बी, क्लियर है। अभी ये फर्स्ट थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम होंगे ज्योमेट्री में, आपको ज्योमेट्री काफी इजी लगेगा, इतना इजी होगा ना कि आप वीडियो को बार बार देखना पसंद करेंगे। तो फॉर द वीडियो नोटेड डाउन, थैंक यू।